हाँ, स्क्रीन शेयर किया हूँ, दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं वीडियो बंद ही कर देता हूँ क्योंकि फालतू का डाटा लेगा वो। ओके। तो जो बाइसेक्शन मेथड है उसके दो तीन नाम है, पहले वो लिख लो। इसको बाइसेक्शन मेथड कहते हैं और इसको साथ में दो नाम और हैं, इसको बाइनरी सर्च मेथड कहते हैं क्योंकि दो दो रेंज ऑफ, मतलब जिस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है उस इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो बात की बात है, लेकिन क्योंकि दोनों को तय करते हैं इसलिए बाइनरी सर्च मेथड भी कहते हैं इसको, बाइनरी सर्च मेथड। और इसका एक और नाम है इंटरवल हाफिंग मेथड। तो HALVING लिखा रहेगा। ऐसे अपन अंग्रेजी में हाफ लिखते हैं तो HALF लिखते हैं, लेकिन प्रक्रिया जो है उसको में एफ हट के VING आ जाता है। तो इंटरवल मतलब जिस अंतराल में रूट लाई कर रहा है उस अंतराल को आधा करते जाते हैं। बाइसेक्शन का मतलब है यू बाइसेक्ट द इंटरवल इन विच द रूट लाइज। बेसिकली इसका इतना अर्थ ये है, बाइसेक्टिंग द इंटरवल, और हर बार करते हैं, एक बार नहीं कई बार करते हैं। बाइसेक्टिंग द इंटरवल इन विच रूट लाइज। तो खैर ये प्रारंभिक बातें हैं जिसको हमें शुरुआत में समझना चाहिए था, बता दिया मैंने। बाइसेक्शन मेथड है, उसका अल्टरनेटिव नाम बाइनरी सर्च, एक और है इंटरवल हाफिंग मेथड। ये मेथड जो है वो आधारित किस पर है कि जिस अंतराल में रूट लाई करता है इक्वेशन का उस अंतराल को हम आधा करते जाते हैं। प्रक्रिया में हम उसको प्रोसेस में स्टेप्स में हम इंटरवल इन विच द रूट लाइज इज सक्सेसिवली मेड हाफ। ठीक। तो लेकिन इसको शुरू करने के पहले कुछ बातें हमको और भी, आज ये खत्म नहीं होगा, खत्म ये थोड़ा दिन, एक दो दिन लग सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये किसके लिए है? आवाज आ रही है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है हाँ, सर। ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी। सॉल्यूशन ऑफ algebraic and ट्रांसेंडेंटल ट्रांस, देखिए एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था किसी साल में। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये शायद पूछा था कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के उदाहरण दीजिए। तो अलजेब्रिक इक्वेशन तो सब जानते हैं, लेकिन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के एग्जाम्पल दीजिए। तो ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सर हाँ बोलो, बोलिए। सर ट्रांसडेंटल में लॉग वाले या साइन थीटा कॉस थीटा हाँ हाँ ई के हाँ पावर वाले हाँ ऐसे हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेथड हमको पढ़ना है, चाहे बाइसेक्शन मेथड पढ़ना है, चाहे फॉल्स पोजीशन मेथड है या न्यूटन रैप्सन मेथड है, ये तीनों मेथड जो आपके कोर्स में दिए तो नहीं है, शायद सोल्यूशन ऑफ लिख दिया है। तो ये तीनों मेथड बेसिकली यूज होते हैं
ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम किसको कहते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, किसको कहेंगे प्रॉब्लम? फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? लिखने के लिए मैं अलजेब्रिक लिख ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स कैन बी एनी पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स का मतलब यह है कि ये जो फंक्शन है ये अलजेब्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एंड सो ऑन। और अगर अलजेब्रिक है तो क्वाड्रेटिक हो सकता है। अगर मान लीजिए एफ एक्स जो है वो क्या हो सकता है, जो हम पढ़े हैं उसमें उसका अगर बात करें तो एफ एक्स क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, और बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, एंड सो ऑन। और जिसके कि हमको सॉल्यूशन निकालने का तरीका मालूम है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या बाई क्वाड्रेटिक है। मतलब समझ रहे होंगे बाई क्वाड्रेटिक का मतलब। ये ऐसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे निकालते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ये सॉल्यूशन अलजेब्रिक फॉर्मूला से निकालते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला से निकालते हैं, जो आपने पढ़ा है अलग अलग क्लास में। अलजेब्रिक फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। और उसका तरीका मालूम है आपको, क्वाड्रेटिक का है तो मालूम है एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसी तरीके से क्यूबिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल के लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब आप अलजेब्रिक में ही हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल लेते हैं, और हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल ऐड करा दिया आप? हाँ, फॉर हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन, एंड नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन, उस समय हमें डिफिकल्टी आ जाती है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हमारे पास है नहीं, तब डिफिकल्टी आती है। किस चीज की क्या कठिनाई आती है? इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन क्लोज्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस। क्लोज मतलब क्लोज्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपने x माइनस बी प्लस माइनस निकाला ना, तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस। एक बात ये समझने बात है कि हम जब ट्रांसेंड, अब एक और बात समझ लें कि व्हाट आर ट्रांसेंडेंटल। जैसा अभी किसी ने कहा व्हाट आर, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है, नहीं आ रही। व्हाट आर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस भी समझ लें। मान लो वही पूछ दिया क्वेश्चन कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किसको कहते हैं, है ना। तो जैसा अभी किसी ने कहा कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस होंगे जिसमें कि क्या आ सकता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या आ सकता है, क्या हो सकते हैं? फंक्शन जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होंगे? एफ ऑफ एक्स कंटेन्स नॉन अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस सच एज, क्या हो गए नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस का? हाँ, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस कैसे होंगे? ट्रिग्नोमेट्री ए टू पावर वाले सच एज उनकी फॉर्म में। क्या उठा?
हाँ लिख दो, लॉग सच वाले एज ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक इक्वेशन का उदाहरण दे देते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या हो जाएगा एक इक्वेशन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन? एक इक्वेशन का उदाहरण देते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन सच एस, क्या होगा, एक लिख लेते हैं भाई, कैसे हो सकता है, e टू द पावर x प्लस 3, इसमें सब आ गया, 3 log ऑफ x टू द बेस e प्लस एक cos भी आ गया, cos ऑफ x इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के जो इक्वेशंस होंगे वो कहलाएंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो अब बारी आ रही है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बन गया हमारे पास। प्रॉब्लम ये है एफ एक्स इक्वल टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन क्या है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ये कुल मिला के जो मैं अभी क्लास ले रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें आपके काम की हैं। बाइसेक्शन मेथड को शुरू करने के पहले ये सारी चीजें क्वेश्चन पेपर में छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आती है। तो रूट को ही हम क्या, जिसको जब रूट बोलते हैं तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, इज द सॉल्यूशन। रूट ऑफ द इक्वेशन इज, पहली बात तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि रूट ऑफ द इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और किसको कहेंगे हम रूट, या इसको हम जीरोस भी कहते हैं, एक और नाम, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, zeros of the equation, it is again a root, it is again the solution। तो हमको अगर मान लो ये कहा जाए कि इसके कई रूट हैं, एक भी रूट हो सकता है, एक से अधिक भी रूट्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं रूट्स, डिफरेंट रूट्स ऑफ द इक्वेशन है उसको अल्फा आई से डिनोट करता हूं, जहां पर ये मान लेते हैं कि इसके कितने रूट है, इसके n रूट्स है, और ये n रूट्स जो है ये जीरो भी कहलाएंगे। ये कब रूट कहलाएंगे या कब जीरो कहलाएंगे, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन होगा, इफ एंड ओनली इफ f ऑफ अल्फा आई, f ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो भी रूट निकालोगे, जो भी जीरोस निकालोगे, वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड ए रूट। एक बात यहाँ पे लगे हाथ बता दें कि आपने कई बार ज्योमेट्रिकली भी आपने रूट निकालने का तरीका देखा है। कैसे कहते हैं, मान लो ज्योमेट्रिकली मतलब हम ग्राफ खींचें, किसके किसके बीच में ग्राफ खींचें, एक्स और एफ एक्स के बीच में ग्राफ खींचें, तो वो जो ग्राफ होगा उसकी सहायता से भी आप रूट निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली द रियल रूट्स, इमेजिनरी नहीं, मैं सिर्फ रियल रूट्स की बात कर रहा हूं, द रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। How geometrically the real roots of an equation fx equal to 0 are those values of x, x के वो मान होंगे जहां पर ग्राफ जो है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, इसको मैं बताता हूं आपको, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में, ये हो गया x और ये हो गया fx, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, कैसा भी आ सकता है, मान लीजिए इस प्रकार से आया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि x की इस वैल्यू पर
सपोज x की इस वैल्यू पर fx की वैल्यू क्या हो गई, इस वैल्यू पर fx की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, 0 0 जवाब देंगे। 0 0 0 तो यहाँ पर हम यहाँ पे तुरंत 0 इन्फ्रेंस क्या निकाल लेंगे, मान लो इसको मैं x0 ले लेता हूँ, x0 इस पॉइंट को ले लेता हूँ, इस पॉइंट को x0 ले लिया। तो जैसे ही इस पॉइंट पर ग्राफ ने x एक्सिस को क्रॉस किया, एक ही रूट है यहाँ पर, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू देखिए, एक छोटी सी बात पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर ग्राफ कर्व ने, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, उसने इस एक्स एक्सिस को इस x0 पॉइंट पर क्रॉस किया। चूंकि x0 पॉइंट पर जब क्रॉस किया तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, तो x0 क्या बन गया, x0 बिकम्स दी वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक और चीज दिख रही है, ये बात सही है ना ग्राफिकली, ये यस बात सर। आप सब पढ़ें। और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखें फंक्शन की साइन क्या है और यहाँ पर फंक्शन का साइन क्या है। यहाँ पर फंक्शन का साइन क्या है, यहाँ पर फंक्शन का साइन नेगेटिव है, और यहाँ पर नेगेटिव फंक्शन का साइन कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ टिक पॉजिटिव किया, है और यहाँ पर ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव सो व्हाट, एक छोटे से अच्छा हमको ये समझ में आ रहा है, हाँ, कि रूट जो है लाई करेगा कहां पर, किसके बीच में। अगर ये मैं मान लू a है और ये मान लू b है, तो किसी इंटरवल a और b के बीच में ये रूट लाई कर रहा है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कई बता दिया मैंने। तो इसी को अब हम थोड़ा सा लिख दें कि ग्राफिकली हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर are those values of x where the graph where the graph of y equal to f of x meets the x-axis in the रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तो अपन ने रेक्टेंगुलर ही कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम ग्राफिकली भी, लेकिन आपको पता है कि ग्राफिकली अगर मैं रूट की वैल्यू निकालूं तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, जिसमें एक्स के डिफरेंट वैल्यूज को डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है हमको एफ एक्स को प्लॉट करना पड़ेगा, तो इत्यादि। तो ये बड़ा कठिन विधि है। और एक आध चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में इटरेटिव मेथड का भी उल्लेख है, तो इसको भी मैं बता देता हूं। क्योंकि ये जो बाइसेक्शन मेथड है, कहाँ पे गए ये बाइसेक्शन मेथड, इट इज एन बेसिकली इट इज ए इटरेटिव मेथड, इटरेटिव मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड इटरेटिव मेथड है, तो हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटरेटिव मेथड भी बता देते हैं, ठीक है। तो इटरेटिव मेथड्स किसको कहते हैं, ये कुछ बेसिक प्रिलिमिनरीज है जो हम बाइसेक्शन मेथड शुरुआत करने के पहले हमारे को जानना जरूरी है। और आपको छोटे मोटे एक एक नंबर या दो दो नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। तो इटरेटिव मेथड्स जो है वो आपको पता है कि रिपीटिशन होता है इसमें। द रिपीटिशन, रिपीट, REPETITION, रिपीटिशन ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो किसको कहेंगे, तो हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस जरूरी है, ध्यान रखेंगे। अभी किसी ने पूछा है, मैंने जैसे आपको एक जो असाइनमेंट दिया उसमें प्रोसेस को लिखने को बोला है और एक एल्गोरिदम को लिखने को बोला है। तो एल्गोरिदम लिखने का मतलब है कि पहला स्टेप पहला ही होना चाहिए, यू कैन नॉट प्लेस द थर्ड स्टेप को आप फर्स्ट स्टेप पे नहीं ला सकते। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात,
कि वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिपीट होगा, उनको हम बार बार एग्जीक्यूट करेंगे उन स्टेप्स को। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि दी सीक्वेंस ऑफ सर आवाज नहीं आ रही है। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, है ना, थोड़ा सिस्टम में थोड़ा डिटोरेशन आ गया है ना। यस सर। जी सर, जी यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा। जी जी सर। जी सर। आप लोग ना अभी थोड़ा व्हाट्सएप में आप लोग को मैसेज कर देते हैं, है ना, फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। यस सर, यस यस सर। व्हाट्सएप में मैसेज कर यस सर। दूंगा, ठीक। यस हाँ, तब ज्वाइन करना तुरंत। ठीक है सर। हाँ, लिंक वही रहेगा। जी जी सर। हेलो। सर हाँ, सर अभी अभी जस्ट भेजेंगे कि थोड़ा देर बाद भेजेंगे? अभी भेज देंगे, डिपेंड करता है, ये जितना जल्दी ठीक हो जाएगा उतना ही जल्दी कोशिश करेंगे, ओके सर। जितना जल्दी हो सके, है ना। ओके अभी सर, लेफ्ट हो थैंक जाए यू सर। सर। हाँ हाँ हाँ, अभी लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक।